बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम स्ट्रेन तक पढ़ चुके थे। स्ट्रेन का आगे हमने अभी पढ़ना है। ऐसे ही है ना क्लास। स्ट्रेन का भी हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी, बाकी उसके न्यूमेरिकल वगैरह हमने सॉल्व नहीं किए थे। भी किसी भी बॉडी के शेप और साइज में जो चेंज आ जाए उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। साइज एंड शेप में अगर चेंज आए उसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। और डिफॉर्मेशन को अगर हम मेजर करें तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। सो एक्चुअली स्ट्रेन इज मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। इसकी दो टाइप्स हैं, नॉर्मल और शेयर। नॉर्मल स्ट्रेन, अगर आपके पास एक स्पेसिमेन है जैसे ये है, उसकी ओरिजिनल लेंथ ये वाली है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। तो जो चेंज आया है लेंथ में, सिर्फ जो चेंज आया है लेंथ में, उसको डिवाइड करते हैं अगर हम ओरिजिनल लेंथ से, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल एवरेज स्ट्रेन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन एवरेज इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। ये चेंज होने के बाद टोटल लेंथ है एल, ये ओरिजिनल लेंथ है एल नॉट। सो एल माइनस एल नॉट चेंज आ गया, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। और क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटी की रेशो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली हम इसको माइक्रोज में लिखते हैं। और माइक्रो एक कोई यूनिट नहीं है बल्कि ये प्रीफिक्स है, 10⁻⁻⁶ की इक्वल होती है ये कंसेप्ट हो गया नॉर्मल स्ट्रेन का। चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेन। एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं इसको। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, वो है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या है? अगर आपकी एक बॉडी है, उसमें शुरू में दो एक्सिस के दरमियान एंगल 90 था, π/2 था। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ शेयर फोर्स उसका एंगल चेंज हो जाता है, तो π/2 माइनस थीटा अगर किया जाए तो उसको शेयर स्ट्रेन कहते हैं। यानी ये π/2 ओरिजिनल था, इसमें से ये जो चेंज यानी जो डिफॉर्म होने के बाद जो एंगल आया है वो एंगल हम माइनस कर दें, तो बाकी जो वैल्यू रहेगी उसको गैमा यानी शेयर स्ट्रेन कहेंगे। अगर ये 90 से ज्यादा है तो ये नेगेटिव होती है, जैसे इस केस में 90 से बढ़ गई है। और एंगल अगर 90 से कम हो तो फिर वो पॉजिटिव होती है। जी, शेयर स्ट्रेन पॉजिटिव होगी जब एंगल 90 से कम हो और ये इसकी डिफॉर्म होगी बॉडी, ये 90 से कम बन रहा है। और अगर एंगल 90 से ज्यादा बने तो वो शेयर स्ट्रेन होगी नेगेटिव में। इसके बाद अच्छा, ये इसका बेसिक फार्मूला है। और शेयर स्ट्रेन क्योंकि थीटा या एंगल को की टर्म्स में होती है तो इसका यूनिट भी रेडियन होगा। क्या यूनिट होगा? रेडियन। और यहाँ एंगल थीटा जो है ये इसकी वैल्यू रेडियन में होगी, क्योंकि π/2 रेडियन में लिखा है। π/2 माइनस थीटा, तो दिस एंगल शुड बी इन रेडियन। अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उसमें हमने छोटा सा एक क्यूब लिया, डिफरेंशियल क्यूब, और उस क्यूब की डायमेंशन गिवन है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी, और उनके दरमियान एंगल्स शुरू में इनिशियली 90 या π/2 है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या जो भी एप्लीकेशन है उसके बाद वो डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म होने के बाद आप देखेंगे कि ये जो जनरलाइज केस है इसमें तीनों है, एप्सिलॉन एक्स भी है, एप्सिलॉन वाई भी है, एप्सिलॉन जी भी है, गैमा एक्स वाई भी है। एप्सिलॉन का मतलब नॉर्मल स्ट्रेन, तो तीनों डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन है। अब आ जाते हैं एंगुलर पे। एंगुलर में ये एंगल आ गया, ये गैमा एक्स वाई, गैमा वाई जी और गैमा एक्स जी, ये तीनों चेंज होते हैं। इसके बाद हम जरा ना ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब जरा इसको अप्लाई करते हैं। Determine the average normal strain in two wires if the ring at A moves to A prime। ये A से A prime पे चली गई, कितना गई है? इस डायरेक्शन में 20 और ये वाली डायरेक्शन में 10। ठीक है,
तो अगर बच्चे मैं आपको इसको शो कर लूँ ड्रा करके तो आपको ये आसानी रहेगी। अगर मैं ये वाली सिर्फ एक पार्ट ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, इस डायग्राम में सिर्फ ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, तो अगर ये वाला मैं ड्रा करता हूँ तो मेरे पास एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है, ठीक हो गया। ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, ठीक हो गया। तो ये वाली डायमेंशन जो है ए सी, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लगाएंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस 4 स्क्वायर लगाएंगे। सर स्क्रीन नहीं शो, स्क्रीन शो नहीं हो रही, सर शो हो रही है, हमें तो हो रही है हमारे पास शो। बच्चे आपका अपना कोई इशू होगा, आप या फिर दोबारा उसको करके देखिए। हो रही है शो? जी सर हो रही है शो। चले मैं एक दफा दोबारा ना इसको ऑफ करके दोबारा करता हूँ। जी सर हो गया सर शो, सर हो गई शो। चलिए अच्छा, अगर हो गई है तो जी बच्चे मैं ये सर कह अब रहा यूनिवर्सिटी वाले ईमेल से ही आए हैं हम लोग। आपके पास हमारे क्या नाम शो हो रहे हैं? था, एक मिनट, कौन सा, कौन है बच्चा, कौन बात कर रहा है, दोबारा बोलिएगा, अपना नाम बताएं, क्या है रोल नंबर, नाम। सर 98 था इसका रोल नंबर, 98 ही शो हो रहा है इधर। 98 था, कौन बोल रहा है? जी सर 98 ही रोल नंबर अब था, सर वो इसका रोल नंबर ही ईमेल शो से हो अब रहा है, नेम किया है। शो नहीं हो रहा। हाँ जी बच्चे, आप आपका ये आ रहा है, बाकी ठीक है ये सर, बच्चे, बस हाँ ये उमर असगर, शाहजीब शेख, सजन प्यारा, बच्चे आप लोग जो है यूनिवर्सिटी के ईमेल से आए ना, ताकि आपकी अटेंडेंस सही तौर पर मेंटेन रहे। अब नेम वालों को मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि मैं इनको मेंटेन करूँ अटेंडेंस। आप खुद देख लेंगे, अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ जिनके रोल नंबर आ रहे हैं वो तो डायरेक्टली मैं उसको, यानी ये रोल नंबर आ रहे हैं, बड़ा इजी है मेरे लिए मेंटेन रखना, लेकिन ये जैसे नाम आ रहे हैं ये मेरे लिए मुश्किल काम है। आप खुद भी सोचें कि यार हम क्या कर रहे हैं। अच्छा क्लास, बहरहाल हम इस पे बात कर रहे थे कि ये डायमेंशन पता है, एसी हमें पता चल जाएगा, ठीक हो गया। एसी आपने निकाल लिया। अच्छा अब जरा देखते हैं कि जिस वक्त ये फोर्स लगती है उसके बाद ए प्राइम पॉइंट यहाँ चला जाता है, और अब जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह होगी, ठीक है। ये वाली जो डायमेंशन होगी, अब ये वाली डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये ए प्राइम हो गया पॉइंट। अब ये वाली डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 3, और इसमें ये 10 और ऐड कर दें, लेकिन ये मिलीमीटर में है तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स में, तो ये आ जाएगा 3.01 मीटर, जो नई डायमेंशन आएगी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और ये इसकी जो नई डायमेंशन आएगी वो आएगी 4.02। अब ये जो नई ये आई है ए प्राइम सी, ये किसके इक्वल आ जाएगी, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, लेकिन अब जो ये अप्लाई होगा ये होगा 3.01 स्क्वायर प्लस 4.02 स्क्वायर, ये भी आपको पता चल गया। इन दोनों का आप डिफरेंस ले लें, वो चेंज आ जाएगा, डिवाइड कर दे ओरिजिनल लेंथ पे, ओरिजिनल लेंथ क्या थी, वो ये थी एसी। कर लेंगे आप लोग, ये इसमें कोई क्वेश्चन है आपका?
जी इस प्रॉब्लम 2.1 पे, तो इसको अगर आप देखें फिर अच्छे, जब ये डिस्प्लेस हो गया उसके बाद ये वाली आई, तो मैंने डिफरेंट कलर किया ताकि आपको आइडिया हो जाए। हमने निकालना क्या है, एप्सिलॉन एवरी नॉर्मल स्ट्रेन इन एवरी, ये करना है, दोनों वायर्स में निकालनी है। तो पहले अगर फर्ज हो इस वायर में हम निकालना चाह रहे हैं, तो इस वायर में आएगी ये एप्सिलॉन AC, एप्सिलॉन AC विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ, क्या होगा दोनों का डिफरेंस, डिवाइड बाय ओरिजिनल। तो ये हमें पता है, AC प्राइम पता है, AC भी पता है, इसके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इसने यहाँ किया होगा, हम ये देख सकते हैं। और अगर बात की जाए दूसरी वाली की, ये तो AC किया था, अगर ये वाली की जाए इसकी बात, इसकी, तो शुरू में ये अगेन उसी तरह सेम है, बाद में ये माइनस हो जाएगा, यानी इसमें जो AC बनेगा, इसको मैं चलो ड्रा कर देता हूँ आप लोगों के लिए दोबारा। इस तरह है कुछ, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, लेकिन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमारे पास ये वाली वैल्यू कुछ यहाँ आ जाती है, यहाँ शुरू में क्या थी डायमेंशंस, शुरू में हमारी डायमेंशन क्या थी, सॉरी एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम सर। शुरू में जी सर, मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी में हूँ सर, यूनिवर्सिटी में हूँ, तो यूनिवर्सिटी का इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आपको आइडिया है सर? बच्चे मैं भी यूनिवर्सिटी में हूँ और यूनिवर्सिटी से तो इस पढ़ा रहा वजह हूँ। सर बार बार ड्रॉप हो जाती है। यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहा हूँ। जी जी सर, मैं भी डिपार्टमेंट में आपके रूम के बाहर ही खड़ा हूँ सर, यहाँ ना तीसरी दफा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो क्या करें? जी सर, अब मैं कंटिन्यूस हूँ लेक्चर में सर। सर मैं हूँ कंटिन्यूस लेक्चर, वो आपने पूछा था ना सर मेरा, इस वजह से वो एक्सक्यूज कर रहा था। अच्छा बच्चे, ये तो हमारी डायमेंशन वो आ गई 3-4 की, लेकिन ये वाला पॉइंट थोड़ा सा यहाँ गया है, ये लेफ्ट पे अगर आप जी सर, हम हेयर नाउ, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली डायमेंशन जो है चेंज हो जाएगी एंड इट विल बी लेस देन, यानी ये आ जाएगी 3 में से 0.01 माइनस कर दें, ये 2 पॉइंट समथिंग इस तरह आ जाएगा, 2.99 ये डायमेंशन आ गई। और ये वाली डायमेंशन जो है, ये वाली, ये फर्दर ऐड ही होगी 4 प्लस पॉइंट, ये वाली कितनी है 0.02, तो ये वाली डायमेंशन बन जाएगी 4.02। तो फिर हमारे पास यहाँ ए बी जो बनेगा, ए प्राइम जो बी, ए प्राइम बी, ए प्राइम बी, अच्छा ये ए सी नहीं बल्कि ए बी है, ये वाली ए बी है, सॉरी ये वाली ना, ये ए सी नहीं बल्कि ए बी है। तो यहाँ से ए बी प्राइम भी आप निकाल सकते हैं, जी बच्चे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कौन कौन सी आएंगी, एक तो ये डायमेंशन आ जाएगी 2.99 स्क्वायर प्लस 4.02 स्क्वायर, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, अब सिंपली हम इनको माइनस कर देंगे, चेंज निकाल लेंगे, चेंज को ओरिजिनल में करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो बच्चे ये वाला प्रॉब्लम आपको कुछ आइडिया हुआ है? इसको ज़रा सॉल्व करने बच्चे अभी सॉल्व कर लें और इसमें से नॉर्मल जो स्ट्रेन है ना वो निकालें। शाबाश, सॉल्व करें अभी। जी बच्चे, किसी सॉल्व हुआ ये? सर अभी सोल्व स्टार्ट कर रहे हैं, जी जी 2 बच्चे मिनट करें लगेंगे। सॉल्व। जी सॉल्व करें इसे। और कोई अगर पॉइंट पूछने वाला है तो पूछे जरूर। किसी का सॉल्व हुआ बच्चे? सर 1 मिनट सर, कैलकुलेशन रह रही है। चलिए कैलकुलेशन फिर करते रहिएगा, हम थोड़ा आगे मूव कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सर, श्योर। अच्छा बच्चे, हम जरा आगे मूव करते हैं। तो
हो गया सर, सॉल्व हो गया। चलिए बेहतर है। तो हम ये सब्जेक्ट ऐसा आप साथ साथ करते रहेंगे ना, बड़ा आसान लगेगा आपको, लेकिन अगर आप इसको पाइल अप कर लेंगे ना, वैसे भी ये सब्जेक्ट आसान है। अच्छा बच्चे, अब हम जरा ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाला। इस प्रॉब्लम में है क्या, The plate shown in figure is fixed connected along AB, ये फिक्स है, and held in horizontal guides, horizontal guide के अंदर रखा गया है, ठीक है, तो ये समझे ये भी इसके अंदर ही फिक्स ही है, AB and BC. If its right side CD is given a uniform horizontal displacement, अगर यहाँ इसको डिस्प्लेसमेंट दिया गया 2 mm का, तो हमने फाइंड करनी है एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन अलॉन्ग डायगोनल AC, ये वाला डायगोनल AC के अलॉन्ग क्या नॉर्मल स्ट्रेन आएगी, एंड shear strain at E relative to XY एक्सिस। शुरू में ये XY के दरमियान एंगल 90 है, π/2 है। ऑफ कोर्स ये जिस वक्त डिस्प्लेस होगा तो यहाँ एंगल चेंज हो जाएगा, वो आपने फाइंड करनी है shear strain, चेंज इन एंगल जो हम मेजर करते हैं डिफॉर्मेशन, चेंज इन एंगुलर डिफॉर्मेशन, वो shear strain होती है। ये है आपकी स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम AC फाइंड करेंगे। AC कैसे निकलेगा, जैसे अभी हमने किया था, AC फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। सर ये स्टेटमेंट की समझ नहीं आई है, दोबारा आपको ये शो हो रही है, इधर पढ़ लें बच्चे, स्टेटमेंट को पढ़ लें आप लोग। ये बच्चे पढ़ लिए स्टेटमेंट। चलिए हम मूव करते हैं। डायमेंशन ये गिवन है, सबसे पहले हम AC निकालेंगे डिफॉर्मेशन होने से पहले, और डिफॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, ये वाली डायमेंशन आपकी चेंज हो जाएगी, 152 हो जाएगी। तो शुरू में क्या है ये वाली वैल्यू, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप 150 और 150 पे, लेकिन ये mm है तो इसको मीटर में चेंज कर लिया, आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये फाइंड करना है AC प्राइम। C प्राइम उस वक्त है जिस वक्त ये यहाँ डिस्प्लेस कर जाए 2 mm, यही आपकी स्टेटमेंट में कहा गया है कि CD इज गिवन यूनिफॉर्म, ये CD है, ये CD यूनिफॉर्मली यहाँ चला जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 mm। ये होने के बाद क्या होगा, ये वाली टोटल डायमेंशन 152 हो जाएगी, तो 152 और ये 150 ही रहेगी, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो अब आपके पास जो AC प्राइम बनेगी वो ये हो जाएगी, सिंपल आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है और ओरिजिनल लेंथ पे डिवाइड कर देना है, तो वो आपके पास एप्सिलॉन या नॉर्मल स्ट्रेन आ जाएगी। ठीक हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन आपका बच्चे? यस सर, क्लियर है। ठीक है, गुड। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, द शेयर स्ट्रेन एट ई पॉइंट ये है, इस पे हमने शेयर स्ट्रेन निकालनी है। शुरू में यहाँ एंगल कितना है x और y के दरमियान, शुरू में एंगल कितना है, 90 डिग्री या π/2 है, ठीक हो गया। तो इसको जरा शो कर देते हैं हम, यहाँ शुरू में आपके पास एंगल ये π/2 है, लेकिन जिस वक्त ये यहाँ जी बच्चे, लेकिन जिस वक्त ये मूव कर जाता है, C यहाँ मूव कर जाता है, तो ये वाली डायमेंशन हो जाएगी 152।
जब ये होगी तो ऑफ कोर्स ये एंगल डिस्टर्ब होके 90 के अलावा कुछ और एंगल हो जाएगा जो कि हमें नहीं पता कितना है। तो इसको मैंने अननोन एंगल थीटा नाम दे दिया। ये थीटा हमने निकालना है, ये वाली डायमेंशन हमें पता है, ये वाली डायमेंशन हमें पता है। थीटा कैसे निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगाएंगे बच्चों। tan theta is equal to perpendicular over base. कौन सी ट्रायंगल में लगाएंगे? कौन सी ट्रायंगल लेंगे पहले ये बताएं ना। ये देखें, और ए बी डी प्राइम ट्रायंगल लेंगे। ए बी डी प्राइम। डी प्राइम। अच्छा ये वाली आप ले रहे हैं ए बी, अच्छा ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं आप। लेकिन हमने बच्चे ये वाला एंगल निकालना है थीटा, इसमें तो एंगल वो थीटा है ही नहीं। अगर मैं इसको ड्रा करूं जो आपने कहा है वो कुछ इस तरह होगी, लेकिन थीटा तो यहाँ कहीं मौजूद है, यहाँ ऐसे कोई सर एंगल बनता है। जी बच्चे AED ट्रायंगल लेंगे। एक मिनट मैं इसे रेज कर लूं और फिर लेता हूँ। अच्छा ये वाली ट्रायंगल नहीं है। AED प्राइम। अच्छा जी कौन सी लेंगे बच्चे? सर AED। सर ए अच्छा ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, ए ई डी प्राइम। तो ये वाली ट्रायंगल तो इस तरह बनती है, इसमें ये एंगल थीटा है। सर ये वाली AED डायमेंशन प्राइम वो लेंगे। 152 ये है, ठीक है। लेकिन ये वाली डायमेंशन हमें पता है क्या, यानी ये ए ई प्राइम डी प्राइम ई प्राइम ये हमें पता है साइड्स या नहीं पता? अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे? समझ रहे हैं बात मेरी? ये बच्चे समझ आ रही है बात? ये थीटा हमें पता नहीं है, सिर्फ ये पता है एक ये डायमेंशन, बाकी ये वाली डायमेंशन तो हमें पता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे? ये बेसिकली आपकी मैकेनिकल मटेरियल नहीं है, ये हम जिक्र कर रहे हैं आपकी वो 9th में जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी थी वो चीज जिक्र कर रहे हैं आज। सर ये हमारे पास 150 दिया हुआ ना, इसे हम हाफ कर लेंगे, 75 कर लेंगे। अच्छा ये बताएं ट्रायंगल कौन सी लेंगे, पहले मुझे ये बताएं ना। सर हम ट्रायंगल पहले लेंगे AED सर, ये जो E और D प्राइम है इसे हम AED को हाफ ले लेंगे सर। जब हम हाफ लेंगे ऊपर हमारे पास सर 76 मिलीमीटर भी गिवन है और नीचे हमारे पास 75 मिलीमीटर। अब आप सही बचे। और एंगल कितना हो जाएगा? अब आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंगल कितना हो जाएगा? एंगल सर हमारे पास थीटा है ना, ये एंगल हमारे पास 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एंगल 90 हो जाएगा सर। नहीं एक मिनट, मैं अगर आपकी बात को ड्रा करूं जो आपने कहा है, अगर मैं यहाँ ड्रा करना चाहूँ इन अनदर कलर, सर ये हमारे पास 90 हो जाएगा ना ए सर, इनके दरमियान। एक मिनट थीटा/2 हो जाएगा एंगल। बच्चे आप ये कह रहे हैं कि हम ये ट्रायंगल ले लें जिसमें ये वाली साइड 75 है, ये वाली 76 है, ये एंगल 90 है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? θ/2। किसी ने सही बताया। तो अब इस ट्रायंगल में हम tan θ/2, हाँ अब अगर हम θ/2 ले लें, tan θ/2 तो वो क्या आएगा? इसके सामने वाली साइड 76 डिवाइड बाई 75, 45 सर। 75 बच्चे 75। यस सर। tan θ/2 लेके ये कर लेंगे। अब ये जिसको आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको यहाँ θ/2 के इक्वल होगी, तो इस 2 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बन जाएगा। अच्छा ये किसमें? डिग्री में। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें। रेडियन में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या था? गैमा एक्स वाई इक्वल है 90 माइनस जो भी वैल्यू आई है थीटा की इन रेडियन, तो वो किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -0.0132 रेडियन। ठीक हो गया। तो ये क्या है? शेयर स्ट्रेन है। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि 90 से बढ़ रही है, यही उसकी डेफिनेशन थी शेयर स्ट्रेन की। अगर 90 से ज्यादा हो तो नेगेटिव होती है। अच्छा बच्चे ये जरा आप लोग ना सॉल्व करें, ये वाला प्रॉब्लम कर लेंगे।
यस सर, हो जाएगा सर। चलें जल्दी से कर लें, 2 मिनट में करें, फिर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। जी बच्चे, हो गया सॉल्व? मूव करें आगे? यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है बेटा। बच्चे ये अब ना प्री वाले क्वेश्चन है, प्री वाले जो क्वेश्चन है ये विदाउट कैलकुलेशन जो है ना सॉल्व करने वाले हैं, तो आसान भी है। इसमें थोड़ा सा ये है कि आपका आपसे पहले क्लास जो है उससे भी मैंने यही डिस्कस किया था, और आप दोनों क्लासें बिल्कुल एक ही पेज पे आ चुकी हैं। ठीक है, तो सीआर जो आपकी क्लास का है, मैं उसे कहूँगा कि वो दूसरी क्लास की सीआर से कोऑर्डिनेट कर ले। सर पार्ट और मैं 2 थोड़ा सा रह रहा है, बाकी श्योर सर, श्योर सर। तो आप ना उससे मिल लें, और मैंने जो उसको साइन किया ना प्रॉब्लम, ठीक है, और जो आपको प्रॉब्लम साइन किए हैं दोनों एक दूसरे से देख लें। जी सर जी। तो आप सिंक्रोनाइज कर लें, दोनों क्लासों के लिए सेम होंगे प्रॉब्लम ना। तो आज मैंने उनको कुछ प्रॉब्लम बताई हैं, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कौन से हैं। इसी तरह लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि वो आप उनको बता दीजिएगा। ठीक है, सर अभी तक बुक नहीं हमें मिली। ओके सर, आई विल। आपने सीआर को कंसल्ट किया बच्चे? ठीक है जी सर। सीआर के पास यूएस लेके गए हैं आप? आपने सीआर को कंसल्ट किया बच्चे? जी सर, ए वाले को तो कंसल्ट नहीं किया सर, आपने मुझे ही लिखवाए थे वो कुछ न्यूमेरिकल्स, वो सर मैंने कर लिए हैं, वो हुए पड़े हैं सर। सर एक सिर्फ पहले वाला नहीं हुआ हमसे, बाकी तक मैंने सारे कर लिए। नहीं, वो आपने मैसेज भी किया था, वो नहीं, वो आपने मैसेज भी किया था। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आज मैंने कुछ लिखवाए हैं। मैं ये कह रहा था कि आज मैंने जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से जी मैंने सर, कुछ जो आज लिखवाए लिखवाए हैं हैं, वो वो तो हमसे पूछ करेंगे ना। लीजिएगा। वो हमसे पूछ लीजिएगा। हाँ जी जी सर। सर वो भी मैं आज से कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ सर, मैं वो ठीक है। बच्चों बता दूंगा। बाकी ये बुक वाला कौन है बच्चा? स्टूडेंट्स, कौन कह रहा था बुक नहीं मिली? जी बच्चे, कौन सा है?
बुक किसे नहीं मिली बच्चे? कोई बोल नहीं रहा। एनी हाउ, अच्छा ये पहला क्वेश्चन है, इसको अगर हम पढ़े, ए लोडिंग कॉजेज द मेंबर टू डिफॉर्म इनटू डैश शेप। पहले इस तरह थी, लोडिंग की वजह से वो इस तरह हो जाती है, इस तरह। एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमिन द नॉर्मल स्ट्रेन इन, इसके अंदर और इसके अंदर नॉर्मल स्ट्रेन हमने फाइंड करनी है। सर बुक तो मिल गई थी। डेल्टा और डायमेंशन आर नोन, एल और आपको डेल्टा पता है, तो लेंथ भी पता है, डेल्टा भी पता है। अब आपने क्या निकालना है जी, इसके अंदर नॉर्मल कितनी आएगी और इसके अंदर नॉर्मल स्ट्रेन कितनी आएगी, ये आपने निकालना है। क्या करेंगे, जहाँ तक इसकी बात है तो जस्ट हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन सी डी इक्वल टू किसके होगा, ये वाला जो चेंज आया, चेंज कितना है डेल्टा, चेंज कितना आया डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा डिवाइड बाई ओरिजिनल, ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी, ये लेंथ कितनी है, सी डी की ओरिजिनल लेंथ कितनी है, दैट इज L सर। एग्जैक्टली, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हमने निकालना है एप्सिलॉन ए बी, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। एल ये चेंज इन लेंथ इसमें कितना आएगा, अगर ये आपको पता हो, क्या आप ये निकाल सकते हैं? ये देखिए, ये मेरा कर्सर से यहाँ से ये डैश लाइन तक ये वाला डिस्टेंस होगा जो डिफॉर्म होगा या डिस्प्लेस्ड होगा, चेंज इन लेंथ जो होगी वो ये होगी। किस तरह फाइंड कर सकते हैं हम इसको? सर L माइनस L/2 करेंगे तो हाफ आ जाएगा, फिर उसको डबल कर देंगे तो वो आ जाएगा। ऐसे नहीं बच्चे, ये मैं अगर ट्राइंगल बना दूं यहाँ, ये वाली लेंथ है डेल्टा, ये है एल और ये 2L है। सर ये L/2 प्लस डेल्टा आ जाएगा। जी चलें, आप देख लें, आप लोग सही नहीं बता रहे, आप जरा देख लें। अगर मैं ये ओवरऑल लेंथ लेता हूँ, ये ओवरऑल ट्राइंगल ले लेता हूँ, इस ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल थीटा है लेट्स सपोज, तो मुझे ये बताएं टेन थीटा की क्या वैल्यू आएगी इस ट्राइंगल में, बड़े वाली ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? सर डेल्टा बाय L/2 आएगा। डेल्टा, और ये कितना हो जाएगा 3L, ऐसे ही है ना। ये एक ट्राइंगल है आपकी, उसमें आपने टेन थीटा निकाल लिया, और अगर छोटे वाली ट्राइंगल निकालें और ये वाली लेंथ को हम सपोज एक्स कह देते हैं, इसको एक्स, तो छोटे वाली ट्राइंगल में क्या आएगी, एक्स ओवर टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ओवर एल। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो एक्स ओवर एल किसके इक्वल आ गया, डेल्टा ओवर 3L के। ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा बाई 3, तो यहाँ चेंज कितना आया है डेल्टा बाई 3 डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, कितनी है बच्चे, L/2 L/2 है। बस यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 डेल्टा ओवर 3L, ये कोई आपकी वैल्यू आ जाएगी। मुश्किल है ये? यस सर, इजी है, क्लियर है। सारी इजी है। सर ठीक हो ये गया? एक बार फिर बता दें, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। बच्चे कौन सा पॉइंट बताना है? सर ये जो आपने 2L x लिया और L ये x/L इज इक्वल टू tan थीटा, सर यहाँ से थोड़ा सा बता दें। बच्चे ये ट्राइंगल है, ये अगर आप इसको ड्रा करें, इसको ड्रा करें तो एक ट्राइंगल बनेगी, वो ट्राइंगल मैंने यहाँ ड्रा कर दी। अब ट्राइंगल में ये वाला एंगल थीटा फर्ज करो है, हमें नहीं पता क्या वैल्यू है थीटा की, लेकिन हमें ये पता है ये थीटा है, बड़ी एंगल ट्राइंगल के लिए भी थीटा है, छोटी के लिए भी यही थीटा है, ये हमें पता है। तो बड़ी ट्राइंगल लें और उसमें tan थीटा लें, क्या आएगी वैल्यू,
ये बड़ी ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा बाय 3L। सर ये आ जाएगी डेल्टा ओवर 3L। और छोटे वाले में लें tan थीटा की वैल्यू तो क्या आएगी? ये वाली डायमेंशन डिवाइड बाई ये x और यस l आ सर। जाएगा। तो ये दोनों इक्वल किसके आपस में इक्वल है? tan थीटा इक्वल है ना, तो ये आपस में फिर इक्वल है। तो लेंथ को कैंसिल आउट करें, x आ जाएगा डेल्टा बाई 3। ये आपका इस यहाँ चेंज आएगा। तो चेंज की वैल्यू ये है, ओरिजिनल लेंथ क्या थी? ये वाली l/2। l/2 से मैं डिवाइड किया तो आपको एक आंसर आ गया। ये तो बड़ा आसान सवाल है। राइट सर। अच्छा बच्चे, ये होने के बाद अब जरा हम मूव करते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन ये जरा कर लीजिएगा। चलें ये वाला क्वेश्चन पे जरा फोकस करते हैं। अगर डायमेंशन गिवन है तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा ये सारे आप प्रॉब्लम ये वाला, अच्छा यहाँ मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो डिफॉर्मेशन आएगी ये किस तरह निकालेंगे हम? ये वाली डेल्टा यहाँ गिवन है, ये वाला ये निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू वर्टिस एंगल, अगर ये एंगल थीटा हो तो ये भी थीटा होगा। सर जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा। एग्जैक्टली तो tan थीटा अगर लें और इस पे छोटे ये वाली इस पे अगर अप्लाई करें tan थीटा, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? डेल्टा बाई l। और अगर ये वाली चीज यहाँ अप्लाई करें तो ये वाली डायमेंशन x दे देता हूँ नो, ये आ जाएगी x ओवर 2l। ये कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 डेल्टा। x की वैल्यू पता चल गई तो एप्सिलॉन क्या आएगा? एप्सिलॉन ए बी 2 डेल्टा ओवर l/2 यानी 4 डेल्टा ओवर l आएगा। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। किसी क्वेश्चन है इसमें? नो सर समझ आ गई। अच्छा सर ये छोटा जो ट्रायंगल है इसका जरा बता दोबारा से। बच्चे क्या बताना है? ये छोटा ट्रायंगल समझ आ गया समझ सर, सॉरी सर। जी पूछे। ये छोटा ट्रायंगल है, इसमें tan थीटा है। चलो ठीक है। अच्छा बच्चे अब जरा आगे मूव करते हैं हम। अच्छा प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व करना है ना वो दूसरे सीआर को मैंने बता दी हैं, वो उससे मैसेज ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो ये जरा ट्राई करें आप लोग। फाइंड क्या करना है? फाइंड ये करना है नॉर्मल स्ट्रेन इन वायर CD, जबकि बी पॉइंट जो है ना वो मूव करता है नीचे 0.02। तो इसकी अगर मैं डायग्राम थोड़ी सी बना देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, टाइम थोड़ा इस वजह से। ये इस तरह है, ये हमें नहीं पता लेकिन ये वाली पता है, ये वाली 0.2 है, ठीक है। तो अगेन ये एंगल अगर थीटा हो तो वही tan थीटा वाली अगर लगाएं तो 0.2 ओवर कितना आएगा? 0.2 ओवर 400। और बड़ी वाली अगर ट्राइंगल लें तो ये वाला हमारे पास अननोन है x, तो ये आ जाएगा x ओवर
ओवरऑल लेंथ आ जाएगा 600। तो यहाँ से x पता चल गया, x ओवर ओरिजिनल करेंगे तो आपके पास नॉर्मल आ जाएगी, हो जाएगा। चलें ये सॉल्व करें बच्चे आप ये आप खुद सॉल्व करें ज़रा। हो गया सर। हो गया, अच्छा सही है, यस सर। ठीक है। सर 0.3 मिलीमीटर। चले जितना भी आएगा वो ठीक है। अच्छा ये यस सर। पैरेललोग्राम इसने कहा है यहाँ, ये वाली शेप जो है ना इसको जरा करने की कोशिश करें सॉल्व। सर इसमें ए बी ट्राइंगल लेना है। बच्चे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है ना बच्चे, तो ये डायमेंशन जो है ना, डायमेंशन जो ये है ना, ये 2, तो ये वाली भी 2 ही होगी यहाँ। इसी तरह ये अगर 4 नीचे है तो ये वाली 4 ही नीचे होगी, ठीक है ना। तो ये चीजें करते हुए अब ये डायमेंशन निकाल लेंगे। डायमेंशन निकालने के लिए थोड़ा सा वैसे आपको ना ट्रिकी करना पड़ेगा कि आपका ये रेक्टेंगल है, ठीक है सर। पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें आपके पास ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन, ये डायमेंशन, यानी मैं अगर थोड़ा लिख के दिखाऊं तो आपके पास ये वाली डायमेंशन, ये डायमेंशन, ठीक है। ये वाली नीचे वाली डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन है। ये और ये आपस में इक्वल होंगी, ये हमें पता है, ठीक हो गया। और हमने निकालना सिर्फ और सिर्फ ना एंगल है, शेयर स्ट्रेन। अच्छा शेयर स्ट्रेन निकालनी है, तो यानी ये हमें सिंपल ये एंगल थीटा निकाल लेना है। और हमें ये पता है ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में ना, और टोटल एंगल 360 होता है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करके शुरू में एंगल 90 है डिफॉर्म होने से पहले, डिफॉर्म होने के बाद ये डिफॉर्म होती है, ये उसने बता दिया कि डिफॉर्म होती है पैरेललोग्राम में। जब पैरेललोग्राम में होती है डिफॉर्म, तो बेसिकली ये वाली जो है ना, हमने ये निकालना, ये है ये वाला, ये गैमा है, ये छोटा सा, ठीक है ना, ये वाला गैमा है, गैमा बाई 2 बल्कि, क्योंकि गैमा बाई 2 इधर आएगा। तो हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ये लेंथ ए भी आपको पता है, ये 4 है, तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये गैमा बाई 2 होगा, ठीक है। tan गैमा बाई 2 विल बी इक्वल टू 4 ओवर समथिंग, इस तरह। तो अच्छा एक ये सवाल हो गया।
जो आपने करना है। अच्छा, इसी तरह एफ में आपने क्वेश्चन करना है सॉल्व, ये वाला 5, ये वाला। एक ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है आपने, और ये वाला 211 जो है ये करना है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है ना आपने करके आने हैं। तो आज इस लेक्चर के बाद आप सारे जो हैं वो इक्वल हो गए हैं, ए और बी सेक्शन ना। पहले थोड़ा सा आगे पीछे थे, कुछ चीज़ आप ज़्यादा पढ़ गए थे कुछ वो, लेकिन आज आप लोग ना इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करने की कोशिश करें। दोनों चैप्टर के जो प्रॉब्लम मैंने बताई हैं आपको, बड़े आसान आसान दिए हैं मैंने आपको, सिर्फ कंसेप्ट के लिए हैं ये। तो इसमें अगर कोई मसला होगा वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट में, लेकिन आप साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी करें। तो इसके साथ ही हमारी जनाब ये क्लास एंड होती है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। मैं देखता हूँ आपकी अटेंडेंस आई थिंक मेरे पास मेंटेन होगी। अगर अटेंडेंस सही है, यस अटेंडेंस आपकी आई हुई है मेरे पास। तो जी बच्चे, क्या हुआ बच्चे? सर यहाँ पर टाइमिंग सर वो शो हो रही है, मतलब कि जब से ज्वाइन किया है सर, दरमियान में 78 किया सर। था वो कर लीजिएगा सम अप करके। अच्छा ठीक है बच्चे, ये अटेंडेंस आप लोगों की शो हो रही है। इसमें अब ये देखें, जैसे ये नेम वाले हैं, काइंडली नेक्स्ट टाइम ये ना हो, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको मेंटेन करना। रोल नंबर वाले जी इजी सर, है अब ये। नेम से हम रोल नंबर पे आ गए हैं, वो अब टाइम उसका थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हम लोगों ने लेट वो उसको खैर है, टाइम वो किया खैर है, है। वो मुझे पता है, मैंने आपको कहा था, तो ठीक वो है ठीक सर, है। ओके, बाकी ठीक है सर, थैंक यू। ये है ना, हो गया। ठीक है क्लास, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। 74 हो गई है बच्चे, हो गई है, अटेंडेंस ऑटोमेटिक है। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। 78 सर। 74 सर। 94 सर। सर है ही तो बोल रोल नंबर 80।